श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए उपायों को करके दिखाया जाता है और समझाया जाता है, तो आप ध्यान से देखकर कीजिएगा। आज का उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अगर आपके घर में कलह होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में लोगों का व्यवहार ठीक नहीं है, अच्छे से बातें नहीं करते हैं, एक दूसरे से उखड़ा स्वभाव रहता है, तो आप बुधवार के दिन यह उपाय अवश्य कीजिएगा। इसमें 3-3 वाला उपाय है। इसमें आपको सबसे पहले 3 हरे मूंग के दाने लेने हैं। ध्यान दीजिएगा, हरे मूंग के दाने कहीं से भी टूटे फूटे या खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत गोल 3 दाने ले लें। उसके बाद 3 अक्षत के दाने यानी कि चावल के दाने लेने हैं 3, और 3 समी पत्र लेना है। और उसके बाद लेना है 1 लोटा जल। तो 1 लोटा जल तो आपको लेना ही है। और जो 1 लोटा जल होता है वो पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि अपने घर का होना चाहिए। जब आप अपने घर से जल लेकर जाते हैं तो आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव शक्तियां हैं, वो जल में चली जाती हैं और देवाधिदेव महादेव उसको शुद्ध कर देते हैं। जो आप महादेव जी के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, उससे हमारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो जल हो सके तो अपने घर से ही लेके जाएं। उसके बाद पहुंच जाना है आपको देवाधिदेव भोलेनाथ के मंदिर में। और सबसे पहले आपको नंदी महाराज के दर्शन होंगे। जैसे नंदी महाराज बाहर रहते हैं मंदिर में, तो आप सबसे पहले नंदी महाराज के पास जाइएगा और उनका जो उठा हुआ पैर होता है वहाँ पर सबसे पहले 3 जो मूंग के दाने लेकर गए हैं उन्हें अपनी कामना कहकर नंदी महाराज से और समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको भोलेनाथ की चौखट पर बाहर की तरफ आपका जब राइट हैंड हो, जब आप मंदिर में प्रवेश करोगे तो आपके सीधे हाथ की तरफ आपको वो जो 3 चावल के दाने हैं उनको वहाँ पर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको चले जाना है मंदिर के अंदर जाकर के आप सबसे पहले देवाधिदेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलते हुए पूरा जल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो आपके पास 3 समी पत्र लेकर गए हैं उन समी पत्रों को चढ़ाने का, समर्पित करने का क्रम जान लीजिए। सबसे पहले आपको जो 1 समी पत्र है वो जहाँ से जल नीचे गिरता है जलाधारी, वहाँ पर समर्पित करना है। और ध्यान दीजिएगा, डंडी का मुख जिस तरफ जल बहकर जाता है उस तरफ होना चाहिए और पत्ती का मुख देवाधिदेव महादेव की ओर होना चाहिए। दूसरी शमी पत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है। उसमें भी डंडी का मुख जिधर जल बहता है उस तरफ होना चाहिए और समी पत्र का मुख भोलेनाथ की तरफ होना चाहिए। और तीसरी समी पत्र जो है वो देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। जिस तरफ आप बैठे हो, दक्षिण तरफ, उत्तर तरफ मुख करके बैठे हुए हो, तो आपकी तरफ समी पत्र की पत्ती होनी चाहिए और आपके विपरीत डंडी होनी चाहिए। तो तीनों डंडी, जो समी पत्र की तीनों डंडियां हैं वो लगातार एक ही दिशा में उनका डंडी का मुख हो गया है। एक भोलेनाथ की शिवलिंग पर, उसका भी डंडी का मुख जल जिधर से जल निकलता है, नीचे जल गिरता है उस तरफ है। अशोक सुंदरी माता का भी उसी तरफ है। और जहाँ पे जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है वहाँ की समी पत्र का मुख भी जिधर जल जा रहा है उधर होना चाहिए। ऐसे तीनों समी पत्रों को समर्पित करके और हाथ जोड़कर ढोक देकर भोलेनाथ से अपनी समस्याएं कह दीजिए कि हमारे घर में व्यवहार ठीक नहीं है, लोगों का अनबन चलती रहती है, तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। जिस घर में लड़ाई कलह होती है उस घर में लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो इस उपाय को करने से पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि आपके सारे घर के दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। तो आप इस उपाय को हफ्ते में 1 बार अवश्य करें। भोलेनाथ आपकी सारी कामनाएं पूर्ण करें। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे उपाय की ओर। आज का उपाय, दूसरा उपाय किन लोगों को करना है जान लीजिए। जिनके घर में धन संपदा की बिल्कुल कमी है, अनावश्यक खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चे बहुत हो रहे हैं, आप नहीं करना चाहते फिर भी खर्चे बढ़ जाते हैं, धन बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, धन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उन लोगों को यह उपाय करना है। और यह उपाय केवल और केवल बुधवार के दिन का है। तो कल प्रतिपदा पड़ रही है, बुधवार पड़ रहा है, पूष का पहला बुधवार है ये। तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय के बाद आपके घर में पहले दिन से ही धन की आवक बढ़ेगी और धन
रुकने लगेगा। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको 7 अक्षत के दाने लेने हैं। अक्षत के दाने आपको, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अक्षत के दाने साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। 7 अक्षत के दाने ले लिए आपने। 1 लोटा जल, आपको जल अपने ही घर का लेना है और ले करके पहुंच जाइए आप महादेव के मंदिर में। आप सुबह की टाइम भी जा सकते हैं या शाम की टाइम, जब आपकी मर्जी पड़े तब चले जाइए मंदिर, पर जाना बुधवार को ही है। पहुंच गए हो मंदिर, उसके बाद आपको क्या करना है, जो अक्षत के दाने हैं आप उसको राइट हाथ में, आपके सीधे हाथ में रखिए उन 7 चावल के दानों को, और अपनी कामना कर अपना नाम और गोत्र बोलकर देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग पर उन 7 दानों को समर्पित कर दीजिए उनके पास। उसके बाद जो आपके पास जल है, 1 लोटा जल, अब उसको कहाँ समर्पित करना है, उसको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है आपको। ध्यान दीजिएगा, जहाँ से माता पार्वती का हस्त कमल है और अशोक सुंदरी माता के स्थान के बीच में जो जगह होती है खाली, शिवलिंग और अशोक सुंदरी माता के बीच का जो भाग होता है, जो थोड़ी सी जगह बची है खाली, उस जगह पर आपको देवाधिदेव महादेव ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उस जल को समर्पित कर देना है। और थोड़ा सा जल आपको किसी पात्र में, कटोरे में झेल लेना है। उसको लेकर के आपको फिर आ जाना है अपने घर। घर आकर के सबसे पहले आप आपके मेन गेट पर, जब घर में अंदर प्रवेश करोगे उससे पहले आपका दरवाज़ा पड़ेगा, पहले उस दरवाजे पर उस जल का थोड़ा सा छिड़काव कीजिए। फिर अंदर आकर के आपके घर में, पूरे घर में, टॉयलेट वॉशरूम को छोड़कर सारे घर में जितने भी आपके घर में रूम हैं सब में उस जल का छिड़काव कीजिएगा। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके घर में पहले ही दिन से धन संपदा की बढ़ोतरी होगी, और यह बहुत ही अचूक उपाय है पूज्य गुरुदेव जी की कथा का, तो आप ज़रूर कीजिएगा। और एक और विशेष जानकारी गुरुदेव जी ने दी थी कि अगर आपके घर में बहुत धन की कमी है, बहुत ही कमी है, तो आप उन जो अक्षत के दाने आपने चढ़ाए थे भोलेनाथ की शिवलिंग पर, जो 7 अक्षत के दाने चढ़ाए हैं उनको आप लेकर के घर आ जाइए। घर आकर आपके घर में जहाँ पर भी लक्ष्मी माता की तस्वीर हो, मूर्ति हो, उनके सामने उन 7 चावल के दानों को रख दीजिए। उसके बाद उनको, अगर आपने सुबह किया है तो शाम तक उनको रखे रहने दीजिए, अगर शाम को किया है तो जब आपके घर में दिया बत्ती शाम को होगी तब तक उनको रखे रहने दीजिएगा। फिर शाम को आरती करने के बाद, वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करने के बाद उन 7 चावल के दानों को वहाँ से उठा लीजिए और उनको किसी भी छोटे से कपड़े में पोटली बना करके आपके हल्दी के डिब्बे में, जहाँ पर आप हल्दी रखते हैं, उसमें आप रख दीजिए। इससे आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी और धन की कभी कमी नहीं आएगी। तो यह बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। आपको जब भी मौका मिले बुधवार के दिन अवश्य कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज की उपाय। पूज्य गुरुदेव जी की कथा का बहुत ही अचूक उपाय है। पूज्य गुरुदेव जी, आपने सुना होगा, अपनी हर कथा में कहते हैं कि जिनके मान सम्मान की कमी है, जिनका कहीं पे मान सम्मान नहीं होता है, तो सबसे पहले आप जब भी जहाँ जाएं, घर से बाहर कहीं भी जाएं, रिश्तेदारों के यहाँ या कहीं भी आप जाएं, तो आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर जहाँ भी चंदन लगा हो वहाँ से थोड़ा सा चंदन निकाल करके उसकी एक बिंदी लगा करके, तिलक लगा करके कहीं भी जाएंगे तो आपका मान सम्मान अवश्य बढ़ेगा। और दूसरा एक है कि अगर आपके मान सम्मान में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं है, आपका मान सम्मान नहीं होता है, तो आप रोज़ नहाने वाली बाल्टी में थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल करके स्नान कीजिए और स्नान के पश्चात 1 लोटा जल सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दीजिए। अगर आप ऐसा डेली करते हैं तो आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। पूज्य गुरुदेव जी की कथा के बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। इन उपायों को करके सभी लोगों का जीवन सुखमय हो जाता है। मैं भी इन उपायों को करती हूँ और आप भी इन उपायों को करें और अपने जीवन में इन उपायों को करके अपने जीवन में आ रही बाधाओं को दूर कीजिए। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर वीडियो में आपको कहीं पे उपाय समझ नहीं आया हो या कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ आपकी सारी कामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव।